नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पहचान पर। और आज हम अंग्रेज़ी ग्रामर का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। काफ़ी बेसिक ये टॉपिक मैं मानता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक और शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर पसंद नहीं आए तो बेशक से आप इसको सब्सक्राइब मत कीजिएगा, लेकिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। मेरा आज का जो टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, वो सभी क्लासेस के लिए है और ये टॉपिक है टेंस का। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। देखिए, ये जो टेंस का जो टॉपिक है ये आप छठी क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इस टॉपिक में मैं आपको आज की इस पार्ट के अंदर सिर्फ टेंसेस के बारे में, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या है टेंसेस। देखिए, टेंसेस की जब भी मैं बात करता हूं तो तीन प्रकार के टेंस हमारे माइंड में आते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये तीन प्रकार के जो टेंस हैं, इन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीन प्रकार के मेन टेंस होते हैं और प्रत्येक के चार पार्ट होते हैं। जी हाँ, प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट हैं। अब अगर मैं बात करूं पहले टेंस की, प्रेजेंट टेंस की, तो चाहे पहला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, ये चारों प्रकार के ही टेंस के इनके प्रकार होंगे। जिसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिंपल या इंडेफिनिट की। अब यहाँ पे जो मैंने सिंपल लिखा है, ये प्रेजेंट सिंपल भी है, ये पास्ट सिंपल भी है और ये फ्यूचर सिंपल भी है। ठीक है। नंबर 2, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉन्टिन्यूस टेंस। यहाँ पे अगर मैं कॉन्टिन्यूस की बात करूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ठीक है। नंबर 3 जो प्रकार आता है टेंस का, वो आता है परफेक्ट। अब परफेक्ट में कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है और फ्यूचर परफेक्ट भी हो सकता है। और नंबर 4 का है ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये 4 प्रकार होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होंगे। हम इनमें से एक एक को पढ़ेंगे और इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे, इनके सेंटेंसेस को देखेंगे। साथ साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार हम इनके स्ट्रक्चर को याद रख के इसी टॉपिक यानी टेंस के द्वारा हम पैसिव वॉइस, नरेशन और भी अंग्रेजी के बहुत सारे ग्रामर के जो टॉपिक हैं वो कवर कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है भाई। तो प्रत्येक को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तभी आप ये समझ पाएंगे। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर प्रेजेंट टेंस की। देखिएगा, वर्तमान की किसी भी स्थिति को दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। मैंने आपको कहा है वर्तमान की कोई भी जो सिचुएशन होगी उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब प्रेजेंट टेंस में कौन से स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं? देखिए, मैंने सबसे पहले आपको बताया है प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल की हम बात करते हैं। चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल हो, एक ही बात है, ये अलग नहीं है। अब प्रेजेंट सिंपल में हम 4 तरह के वाक्य की बात करते हैं: असर्टिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्न पूछने वाले यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इन 4 प्रकार के हम वाक्यों की बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है। चलिए हम इनके स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल का जब हम असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम एक तो सब्जेक्ट की बात करते हैं और एक इसमें वर्ब। और वर्ब की कौन सी फॉर्म? पहली फॉर्म। जी हाँ, प्रेजेंट टेंस में हमें वर्ब की पहली फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आपको एस या ईएस मिल सकता है और इसमें एक ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और ना भी हो। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। जब हम वाक्य नेगेटिव बनाते हैं तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। जी हाँ, हम डायरेक्टली नोट नहीं लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में फिर हम नोट लगाते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत जब हम वाक्य नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है। उसके बाद में हम नोट का प्रयोग करते हैं और फिर वर्ब की पहली फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हैं जब हम वाक्य को नेगेटिव बनाते हैं तो। ठीक है।
चलिए अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की खास पहचान ये होती है कि वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे या WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। और जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाक्य को इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो कि हमने यहाँ पे डू या डज का जिक्र किया था उसमें से किसी एक का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिर उसके बाद में हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। देन हम किसका, वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन, इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। एंड लास्ट नेगेटिव भी और इंटेरोगेटिव भी जब हमें इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब अगेन डू या डज में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपको नोट जो है वो सब्जेक्ट के बाद लगाना है। फिर वर्ब की पहली फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये चार तरह के वाक्य, ये चार तरह के स्ट्रक्चर मैंने लिखे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जब वाक्य हम पॉजिटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, इंटेरोगेटिव बनाएंगे और इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। अब देखिए लगभग जो बेसिक जो बच्चे सीखने वाले हैं इस टॉपिक को, बिल्कुल शुरुआत से उन बच्चों को दिक्कत ये आती है कि किसके साथ हम डू का प्रयोग करें और किसके साथ हम डज का प्रयोग करें। तो देखिएगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डू का प्रयोग हम आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट जो होगा उसके साथ डू का प्रयोग करेंगे। आई, वी, यू, दे, ये चार प्रोनाउन मैंने लिखे हैं और मैंने कहा है कोई भी जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ में हम डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और जितने बाकी जो प्रोनाउन बचते हैं या फिर कोई सब्जेक्ट बचता है उसके साथ में आप डज का ही प्रयोग करेंगे। जैसे ही, शी, इट या किसी का नाम दे रखा हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम डज का ही प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का ही प्रयोग करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो डू और डज का प्रयोग कहाँ पे करना है ये मैंने बता दिया है, एक बार दोबारा देख लीजिएगा। डू का प्रयोग हम आई, वी, यू, दे या प्लूरल जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ डू का प्रयोग करेंगे। अदरवाइज हम बाकी जो बचते हैं उन सभी के साथ में डज का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम इनको एक एक करके एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ, मैं बाकी को एक बार रब कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। ठीक है। अब मैं आपको सेंटेंस बना के दिखाता हूँ इन्हीं के बेस पे, ऐसे ही आपको सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है। देखिए पहला हम स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पर लिख रखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। अभी देखते हैं हम, मैंने एक वाक्य लिखा माई फ्रेंड राइट और यहाँ पे देखिए मैंने S लगाया है क्योंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन, राइट, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है हमारा, तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ मैंने S लगाया है। राइट्स ए लेटर, तो यहाँ पे आप देखिए माई फ्रेंड जो है वो सब्जेक्ट है। ठीक है। वर्ब की पहली फॉर्म राइट और उसके साथ S लगा रखा है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख रखा है। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको इसी सीरियल में लिख रहे हैं। एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा शी वॉशेस हर क्लोथ्स, ये भी आप एग्जांपल देख सकते हो। सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म SEIS मैंने बताया आपको और ऑब्जेक्ट हर क्लोथ्स। ठीक है। एक एग्जांपल और मैं आपको लिख के बताता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई एंजॉय म्यूजिक, ये थर्ड सेंटेंस मैंने लिखा। यहाँ पे देखिए आप सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, वर्ब की पहली जो फॉर्म है यहाँ पे लिख रखी है मैंने और ऑब्जेक्ट लिख रखा है। ये तीनों की जो तीनों वाक्य हैं, ये तीनों सेंटेंसेस किस में हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट के सिंपल से वाक्य हैं। पहला वाक्य क्या कहता है, माय फ्रेंड राइट्स ए लेटर, मेरा दोस्त जो है वो एक पत्र लिखता है। दूसरा सेंटेंस कहता है सी वॉशेस हर क्लोथ्स, वह अपने कपड़े धोती है। और थर्ड सेंटेंस है आई एंजॉय म्यूजिक, मैं म्यूजिक यानी संगीत का आनंद लेता हूँ। ये तीनों जो वाक्य हैं ये इसी स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड हैं। अब चलिए मैं इन तीनों ही सेंटेंसेस को आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सीखिएगा इसको। पहला वाक्य यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ और इन तीनों को मैं अभी नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर कन्वर्ट करूँगा। यहाँ पे मैंने नेगेटिव वाक्य लिखा है। पहला वाक्य देखिएगा, माय फ्रेंड राइट्स ए लेटर। जब मुझे इस वाक्य को नेगेटिव में बदलना है तो मुझे यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब चाहिएगी और मैंने आपको बताया
प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत हमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करना पड़ता है, उसके बाद ही हम नोट का प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा माई फ्रेंड, अब यहाँ पे जो माई फ्रेंड मैंने लिखा है ये थर्ड पर्सन है, राइट। तो इसके साथ जब हम डू या डज किसी एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो वो कौन सी करेंगे, ये कैसे पता चलेगा। देखिए, क्या इनमें से कोई एक ही, शी, इट या नाम आया है तो हम डज का प्रयोग करेंगे, या थर्ड पर्सन कोई भी आता है तो हम डज का प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू, दे आया है तो हम डू का प्रयोग करते हैं। तो माई फ्रेंड थर्ड पर्सन है तो हम यहाँ पे डज का प्रयोग करते हैं, डज, और फिर नोट लगाएंगे, नोट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आप राइट्स नहीं लिखोगे, राइट लिखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माई फ्रेंड डज नॉट राइट ए लेटर। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। माई फ्रेंड डज नॉट राइट ए लेटर, ये असर्टिव में था जब ये वाक्य किस प्रकार था, माई फ्रेंड राइट्स ए लेटर, और जब ये नेगेटिव में बना तो ये बना माई फ्रेंड डज नॉट राइट ए लेटर, ठीक है। अब चलिए सेकंड सेंटेंसेस को हम इसी तरह नेगेटिव में बना के देखते हैं। सी, अगेन यहाँ पे सी आया है तो हम डज का प्रयोग करेंगे, सी डज नॉट, और अब यहाँ पे वॉशेज नहीं, वाश बन जाएगा, वॉश हर क्लोथ्स। ये लीजिएगा, ये वाक्य आपका बन चुका है, राइट। थर्ड सेंटेंस की बात करते हैं, आई एंजॉय म्यूजिक। तो यहाँ पे आई जो आया है, और यहाँ देखिएगा मैंने बताया आपको आई, वी, यू या दे, इन चारों में से कोई भी प्रोनाउन हो तो हम हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करेंगे। तो आई डू नॉट एंजॉय म्यूजिक। तो तीनों वाक्य मैंने नेगेटिव के अंदर बनाए हैं। और आप यहां देखिएगा, पहला जो वाक्य है इसको मैंने डज से नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया है। सेकंड जो सेंटेंस है यहां पे आप देखिएगा, यहां पे आप देखिएगा, और यहां आप देखिएगा, क्या मैंने सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नोट लगाया? नहीं, बल्कि एक हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है। तो आपको बच्चों याद क्या रखना है कि जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, और किसके साथ डू और किसके साथ डज ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ठीक है। अब मैंने दो तरह के वाक्य आपको बना के दिखाए हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब हम तीसरी तरह के वाक्य बनाएंगे, और तीसरी तरह के वाक्य जो होंगे वो इंटेरोगेटिव यानी प्रश्न पूछने वाले होंगे। और उन वाक्यों को हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। इंटेरोगेटिव वाक्य कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जी हाँ, इंटेरोगेटिव वाक्य जो हैं वो या तो हेल्पिंग वर्ब से या किससे, WH फैमिली से स्टार्ट होंगे। तो चलिए हम इन तीनों वाक्यों को ही, अब हम इन तीनों वाक्यों को किसके अंदर, इंटेरोगेटिव के अंदर कन्वर्ट करके बनाते हैं। चलिए मैं इसको ऊपर वाले को रब कर रहा हूँ और इन्हीं तीनों को मैं इंटेरोगेटिव के अंदर चेंज करके बताता हूँ आपको। देखिए, पहला सेंटेंस मैं यहाँ पे प्रश्नवाचक वाला ये सिंबल लिख देता हूँ, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला वाक्य है माई फ्रेंड डज नॉट राइट ए लेटर। अब मैं क्या करूँगा, जो असर्टिव सेंटेंस है सिर्फ उसको इंटेरोगेटिव के अंदर चेंज करूँगा, और इंटेरोगेटिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है, डू या डज हेल्पिंग वर्ब को। तो डज से मैं ये वाक्य स्टार्ट करूँगा, सिर्फ सब्जेक्ट और हमें हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन चेंज करनी है। डज माई फ्रेंड, डज माई फ्रेंड, फिर हम वर्ब की पहली फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे। देखिए SEIS नहीं है क्योंकि डू डज लग चुका है, राइट ए लेटर, और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। तो ये वाक्य हमारा बन चुका है, क्या मेरा दोस्त एक पत्र लिखता है, ये था इंटेरोगेटिव वाक्य, ठीक है। दूसरे वाक्य है सी डज नॉट वॉश हर क्लोथ। इसको जब मैं इंटेरोगेटिव के अंतर्गत चेंज करूंगा तो ये वाक्य कैसे होगा, डज, यानी इस सी और डज में हमें इन दोनों की पोजीशन चेंज करनी है। डज शी वॉश हर क्लोथ्स। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, हम जब भी डू या डज लगाते हैं तो वर्ब की पहली फॉर्म ही लिखी जाती है, उसके साथ SEIS नहीं आएगा, ठीक है। अब इस तीसरे सेंटेंस को आई डू नॉट एंजॉय म्यूजिक, इसको जब मैं इंटेरोगेटिव में बनाता हूँ तो ये वाक्य बन जाएगा डू आई एंजॉय म्यूजिक, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क। ये तीसरी तरह का वाक्य हमने चेंज कर दिया। तो ये तीनों के तीनों वाक्य इंटेरोगेटिव वाले वाक्य हैं क्योंकि ये डू या डज से स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट में इनके साइन ऑफ इंटरोगेशन है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट टेंस के जब भी आप इंटेरोगेटिव जो वाक्य हैं वो बनाओगे तो आपको करना क्या है, डू या डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले कर देना है और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। अब आप मुझे कमेंट करके
कोई भी 2 सेंटेंसेस जो हैं वो इंटेरोगेटिव के बना के कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे यानी कि हमने चौथे की पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, और अब हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव। बहुत ही सिंपल है ये। देखिए इंटेरोगेटिव अगर किसी बच्चे ने बनाने सीख लिए तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव वो तो बहुत ज़्यादा इजी है। करना क्या है, जो आपने इंटेरोगेटिव बनाए हैं इनमें सब्जेक्ट के बाद में जस्ट नोट लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहला वाक्य हमने इसको ये बनाया है इंटेरोगेटिव का, अब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो पहले वाक्य में करना क्या है आपको, इस सब्जेक्ट माय फ्रेंड, डज माय फ्रेंड, और आपको नोट की जो पोजीशन है वो यहाँ पे नोट लगा देना है। डज माय फ्रेंड नोट राइट ए लेटर। सेम उसी तरह दूसरे सेंटेंस में अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इंटेरोगेटिव है, इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बदलना है, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाना। और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सी, तो डज सी यहाँ पे नोट लग जाएगा। डज सी नॉट वॉश हर क्लोथ्स, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है। अब ये जो तीसरा वाक्य है डू आई एंजॉय म्यूजिक, ये इंटेरोगेटिव है। अगर मुझे इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बदलना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर हम नोट लिख देंगे। तो ये वाक्य बनेगा डू आई नॉट एंजॉय म्यूजिक, क्या मैं म्यूजिक जो संगीत जो है उसको एंजॉय या उसका मज़ा नहीं लेता हूँ। ठीक है। तो ये 4 प्रकार के वाक्य बनते हैं, चाहे कोई भी टेंस हो, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, या कोई भी टेंस हो। 4 प्रकार के वाक्य हमें बनाने हैं, पॉजिटिव यानी असर्टिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। प्रत्येक के आपको 4 प्रकार के वाक्य बनाने हैं। ठीक है। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। देखिएगा काफ़ी सिंपल है। अगर किसी बच्चे को ये वाला टेंस आ गया ना, तो उसको सारे तरह के जो टेंसेज हैं उनके स्ट्रक्चर इजीली याद हो सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं प्रेजेंट के दूसरे यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखो कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, लगातार, यानी ऐसा वाक्य या ऐसा काल जिससे किसी कार्य को वर्तमान में लगातार जारी होते हुए दिखाया गया हो। तो ऐसे वाक्यों में हम कौन सा टेंस मानते हैं, ऐसे वाक्यों में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस मानते हैं। हालांकि इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ एक वर्ड्स ज़रूर हैं, लेकिन पहले मैं ये बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको इनके स्ट्रक्चर्स ही बता रहा हूँ। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में वही 4 तरह के हम वाक्य बनाएंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। 4 तरह के वाक्य हम इसके अंतर्गत बिल्ड करेंगे। ठीक है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस की। जब भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं तो वो स्ट्रक्चर क्या होगा वो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अपने को एक तो लिखना है सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगती है स्टार्टिंग से ही, और हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब। ये डिपेंड करेगा कि हमारा सब्जेक्ट कैसा दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम इज, एम या आर में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। फिर यहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म लगती है, और वो वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी फॉर्म में होती है, या मैं ये कहूँ आपको वर्ब की पहली फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग करना है। ठीक है। फिर इसके अंतर्गत ऑब्जेक्ट एंड और भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर रहता है। जनरली हम जब बेसिक बात करते हैं तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, सिर्फ यहीं तक वाक्य को ख़त्म कर देते हैं। ये वाक्य है असर्टिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर का। जब इसी वाक्य को हम नेगेटिव में बनाते हैं तो ये स्ट्रक्चर चेंज कैसे हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको नोट की पोजीशन रखनी है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अगेन इज, एम एंड आर में से कोई एक, प्लस नोट। देखिए कि नोट की पोजीशन कहाँ पे है, प्लस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ये इतना स्ट्रक्चर रहता है नेगेटिव वाक्य बनाने का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जब हम वाक्य को नेगेटिव बनाते हैं तो इस स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड करते हैं सेंटेंसेस को। ठीक है। अब हम तीसरे प्रकार के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इंटेरोगेटिव। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम इंटेरोगेटिव वाक्य बनाते हैं तो वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए अपने को एक तो इंटेरोगेटिव वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब आगे रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन सी, जी हाँ, इज, एम एंड आर में से आपको कोई एक हेल्पिंग वर्ब को आगे रखना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, राइट। और फिर सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना है, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ में आईएनजी एंड
ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये आपको ध्यान रखना है इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हुए। जब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो अगेन ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, जो कि अपनी इज, एम एंड आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब होगी और फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में अपनों को नोट लिखना है। देखिए नोट जो है वो यहाँ पे इसके हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं है, सब्जेक्ट के बाद में नोट है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। प्लस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये 4 तरह के वाक्य बनते हैं भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर। स्क्रीनशॉट ले लियो आप जल्दी से फटाफट, सारे बच्चों स्क्रीनशॉट लो इसका। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर थे। अब हम एक एक करके इनके वाक्य को देखते हैं कि कौन सा वाक्य किस तरह बनेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में असर्टिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। तो मैं बाकी इन सबको एक बार रब कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम इनके वाक्य बना सकते हैं। सबसे पहले इसी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, असर्टिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं तो इस स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हैं। जैसे मैं एक वाक्य लिख रहा हूँ, दे। अब दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, आपको अब ये भी पता होगा। अगर दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम इज, एम, आर में से किसका प्रयोग करेंगे? बिल्कुल आर का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पे। तो दे आर मेकिंग, मेक वर्ब की पहली फॉर्म है और जब मैंने इसको आईएनजी फॉर्म में बदला तो क्या बन गया ये? मेकिंग, राइट। दे आर मेकिंग ए 3D मॉडल ऑफ अर्थ। देखिए ये वाक्य मैंने बनाया है, दे आर मेकिंग ए 3D मॉडल ऑफ अर्थ। दे आर सब्जेक्ट इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, ए 3D मॉडल ऑफ अर्थ, ये आपने ऑब्जेक्ट रहा। ठीक है, ये असर्टिव सेंटेंस है, पॉजिटिव वाक्य है। एक एग्जांपल और मैं लिख के बताता हूँ आपको यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मोहन इज प्लेइंग फ्लूट। मोहन इज प्लेइंग फ्लूट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से एक, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ये वाक्य इस तरह भी बन सकता है। तो 2 तरह के वाक्य मैंने आपको लिख के बताए हैं, दोनों के दोनों जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के असर्टिव सेंटेंसेस हैं। ये आपको ध्यान रखना है। खास पहचान क्या होगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की? खास पहचान क्या होती है आपको ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ में आईएनजी। ये आपको ज़रूर याद रखना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जब हम नेगेटिव यानी कि नेगेटिव वाक्य, नोट वाले वाक्य बनाएंगे तो हम वो कैसे बनाएंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, इन्हीं एग्जांपल्स को लेकर मैं आपको दोनों के दोनों वाक्य नेगेटिव बनाना सिखा रहा हूँ। सबसे पहले हमें करना क्या है, इन दोनों वाक्यों को आप देख लो, मैं सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाऊंगा। जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब, ये जी हाँ इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब के बाद में जस्ट नोट लगा देना है। जैसे इस एग्जाम्पल को देखते हैं हम, दे आर नॉट मेकिंग ए 3D मॉडल ऑफ अर्थ। यहां पे हमने इतनी बात की। सिर्फ इस वाक्य और इस वाक्य में फ़र्क आप देखिए, सिर्फ यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लिखा है? नोट लिखा है। नेगेटिव वाक्य में नोट तो लगेगा ही, तो नोट कहाँ लिखना है? इज एम आर के बाद में रखना है। ठीक है, अब इस वाक्य के हम नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो कैसे बनेगा ये वाक्य? सेकंड सेंटेंस, मोहन इज नॉट प्लेइंग फ्लूट। सिर्फ इसको मैंने यहीं तक लिखा। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, नोट कहाँ लगा है? इज एम आर के बाद में, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। तो ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का हम नेगेटिव वाक्य। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही हम इंटेरोगेटिव वाक्य बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो मैं इन दोनों वाक्यों को ऊपर से रब कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों आप। जब हम इंटेरोगेटिव वाक्य बनाते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था, इंटेरोगेटिव वाक्य बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को जस्ट सब्जेक्ट से पहले लगा देना है। तो इसी में जब हम इंटेरोगेटिव वाक्य बनाते हैं, इन्हीं दोनों वाक्य को मैं आपको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे वाक्य, इज एम आर से, आर दे मेकिंग ए 3D
मॉडल ऑफ अर्थ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। तो सिर्फ सब्जेक्ट से जस्ट पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है, इज एम आर। सेकेंड सेंटेंस को जब मैं बनाऊंगा इंटरोगेटिव के रूप में, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इज मोहन प्लेइंग फ्लूट, क्वेश्चन मार्क। बस बन गया ना वाक्य, कितना सिंपल है। सब्जेक्ट से पहले आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती हैं इंटरोगेटिव वाक्य में, ठीक है। और चौथी तरह का वाक्य कौन सा होता है बच्चों, इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसमें हमें करना क्या है, सिंपल, जो आपने इंटरोगेटिव वाक्य बनाए हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, आपको बस सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देना है, वो इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य बनते हैं। जैसे इन्हीं वाक्यों को मैं इंटरोगेटिव नेगेटिव के अंदर चेंज करता हूँ। पहला वाक्य, आर दे नॉट मेकिंग ए 3D मॉडल ऑफ अर्थ। काफ़ी सिंपल सेंटेंस है ना। हमने किया क्या, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद में हमने नोट की पोजीशन रख दी, ठीक है। अब इस वाक्य को मैं बात करता हूँ कैसे हम इंटरोगेटिव नेगेटिव में बनाएंगे। तो इज मोहन नॉट प्लेइंग फ्लूट, सिंपल। क्या किया मैंने, सब्जेक्ट यहाँ पे मोहन है, इसके बाद में नोट लगा दिया, इज एम आर आगे ही है, तभी तो ये इंटरोगेटिव और नेगेटिव वाक्य बने हैं ये दोनों, ध्यान से देखिएगा। तो इस प्रकार हमने क्या किया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में 4 तरह के वाक्य सीखे, असर्टिव यानी पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव और चौथा इंटरोगेटिव नेगेटिव। ये 4 प्रकार के वाक्य हमने क्या किए हैं, इन चारों प्रकार के वाक्यों को हमने देख लिया। 2-2 एग्जाम्पल इनके देखें, सेम एग्जाम्पल को लेके बहुत सारे एग्जाम्पल हो रहे हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि किस परिस्थिति में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग करते हैं। आप में से अगर किसी ने पहले पढ़ रखा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और एक एक एग्जाम्पल ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, तभी मैं समझूंगा कि आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। चलिए अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है, परफेक्ट का मतलब पूर्ण होना। तो ऐसा टेंस, ऐसा काल जिससे किसी कार्य के पूर्ण होने के बारे में हमें पता चलता है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट, ये नाम से पता चल रहा है परफेक्ट, पूर्ण हो चुका है भाई काम। यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस का, असर्टिव सेंटेंस का, तो इसमें हमें एक तो सब्जेक्ट प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है, भाई ध्यान से देखिएगा, हैज़ या हैव, प्लस यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, और ऑब्जेक्ट, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपको स्ट्रक्चर में ध्यान रखना है। जब वाक्य हम नेगेटिव बनाते हैं तो ये वाक्य बनता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, अगेन हैज़ या हैव में से कोई एक लिखना है, हैज़ या हैव में से हमें एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, और आपको नोट लगा देना है इसके बाद में, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर रहता है नेगेटिव वाक्य का। इंटरोगेटिव वाक्य जब हम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं सब्जेक्ट से पहले। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यानी वाक्य जो स्टार्ट होगा वो हैज़ या हैव से स्टार्ट होगा, और फिर उसके बाद में आपको सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना है, हैज़ या हैव के बाद में सब्जेक्ट लिखना है, ये ध्यान रखना है। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, एंड ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये हमें यूज़ करना है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट के इंटरोगेटिव वाक्य को बनाने के लिए, ठीक है। चलिए चौथा बनता है इंटरोगेटिव भी और नेगेटिव भी। ऐसे वाक्य बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हैज़ हैव यानी कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं वाक्य को, और फिर यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के बाद में आपको बच्चों नोट का प्रयोग करना है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये आपको ध्यान रखना है भाई। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, देखिए हैव का प्रयोग, जो आपने डू का प्रयोग किया था ना, आई वी यू और दे, और प्लूरल सब्जेक्ट, जिसके साथ डू का प्रयोग हुआ था उन्हीं के साथ में, प्रोनाउन के साथ में हैव का प्रयोग हो रहा है, बाकी सभी के साथ में हैज़ का प्रयोग हम करते हैं। तो चलिए एक एक करके मैं इनके सेंटेंसेस बनाता हूँ। सबसे पहले हम वाक्य बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के पॉजिटिव वाक्य का। यहाँ पे मैं आपको सेंटेंसेस लिख के बता रहा हूँ, जैसे आई हैव ईटन, ईट एट ईटन, आई हैव ईटन द फ्रूट्स। यहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट।
ये वाक्य बन चुका है आपका कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का असर्टिव या पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की। कैसे हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे? तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मैंने क्या कहा था, आपको नोट लगा देना है हैज या हैव के बाद में। तो इसी वाक्य को मैं बना के दिखा देता हूँ, आई हैव नॉट ईटन द फ्रूट्स। बन गया ना वाक्य, सिर्फ हैज हैव के बाद में हमने क्या लगाया, नोट लगाया भाई। अब इंटेरोगेटिव वाक्य करेंगे तो हमें पहले वाले वाक्य में बस सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन आप चेंज कर दीजिए। तो ये बनेगा हैव आई ईटन द फ्रूट्स और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन, ये आपको ध्यान रखना है। और चौथा वाक्य बनता है इंटेरोगेटिव भी और नेगेटिव भी। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, हैव आई और बस नोट यहाँ लगाना है, ये ध्यान रखना है। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की से जस्ट बाद में नोट लगा देंगे या इस मेन वर्ब के बाद में नोट लगाते हैं। तो आपको ध्यान रखना, नोट जो लगता है हमेशा सब्जेक्ट के बाद में लगता है भाई। ठीक है, जब वाक्य हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना रहे हो, हैव आई नॉट ईटन द फ्रूट्स। तो इस तरह ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। अब आपको कमेंट करके मुझे कोई एक वाक्य बताना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, सिर्फ स्ट्रक्चर की हम बात करें इस वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, चलिए ये था तीसरा टेंस प्रेजेंट में। प्रेजेंट का ही चौथा टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। चलिए उसको सीखते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ और चौथा जो टेंस है अपना प्रेजेंट परफेक्ट है कॉन्टिन्यूस, उसकी हम बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये है अपना फोर्थ टाइप का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखिए इसमें परफेक्ट भी है कॉन्टिन्यूस भी है। तो ऐसा टेंस जो एक निश्चित समय पर वर्तमान में शुरू हो रहा है और वो लगभग पहले शुरू हुआ था और अभी भी वो कार्य बोलने के समय पे भी वो कार्य चल ही रहा है। जैसे इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, सबसे पहले मैं आपको वही बता देता हूँ। जैसे मैं एक हिंदी में एग्जाम्पल बताता हूँ, वह सुबह से पढ़ा रहा है, यानी काम पहले स्टार्ट हुआ है और बोलने के वक्त भी वो काम जारी रहता है। वहाँ पे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब कौन सा, हैज़ या हैव का ही इसमें प्रयोग किया जाता है, क्योंकि परफेक्ट आया ना भाई, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस इसके अंदर किसका, BEEN बीन का प्रयोग करते हैं, बस यही ध्यान रखना है। और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ में ING का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का, और इसमें एक खास बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव में से कोई एक, फिर बीन का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ में ING का इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, लास्ट में सिंस या फॉर में से कोई एक, एंड टाइम एक्सप्रेसिंग जो वर्ड्स दे रखे हैं वो हम प्रयोग कर देते हैं। जैसे सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ करेंगे, पहले इस बात को समझिएगा। देखिए सिंस का प्रयोग हम मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, यस्टरडे, इन सभी शब्दों के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और सन ईयर्स जो होते हैं, जैसे सिंस 2020, तो जो भी सन जो होंगी, साल जो होते हैं, उनके साथ में भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, सिंस और फॉर में क्या अंतर है। देखिएगा, सिंस का प्रयोग हम निश्चित अवधि को बताने के लिए करते हैं, जबकि फॉर का प्रयोग अनिश्चित अवधि को बताने के लिए करते हैं। जैसे वह सुबह से पढ़ा रहा है, ही हैज़ बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, और मैं ये कहता हूँ वह 2 घंटे से पढ़ा रहा है। तो यहाँ पे 2 घंटे जो हैं वो निश्चित नहीं है, क्योंकि कौन से 2 घंटे की हम बात करें, ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। अब कौन से 2 घंटे हमें नहीं पता, इसलिए सिंस और फॉर में आपको फ़र्क याद रखना है। सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय के लिए करेंगे और फॉर का प्रयोग हम अनिश्चित समय के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर की। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए देखो बच्चों, मैं आपको इसी में करवा देता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वही आएंगी, है ना, याद रखना आपको। नेगेटिव हैज़ या हैव में से ही एक आपको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, प्लस नोट यहाँ लगा देना, बस यही काम करना है। प्लस बीन प्लस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ में ING एंड ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक, और टाइम एक्सप्रेशन वर्ड्स जो होते हैं वो लास्ट में हम लिख देते हैं। जब वाक्य इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इस हेल्पिंग वर्ब को आप यहाँ ले आओ, हेल्पिंग वर्ब आगे, फिर कौन सा, सब्जेक्ट या कोई भी जो आप प्रोनाउन दे रखा होगा सब्जेक्ट के रूप में, उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। सिर्फ इसका ही चेंज करना है, प्लस बीन
प्लस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ में ING एंड ऑब्जेक्ट एंड अगेन सिंस या फॉर में से कोई एक और लास्ट एडवर्ब यूज करनी है और लास्ट में आपको टाइम एक्सप्रेशन वर्ब्स यूज कर देने हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या करेंगे? अगेन सेम मेथड, हम इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में किसका प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट का, जी हाँ। और सब्जेक्ट के बाद में ही हम किसका प्रयोग करते हैं? नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर आप सेम स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिएगा, बीन प्लस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ में ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और टाइम एक्सप्रेशन वर्ब्स जो दे रखे हैं वो। ये चारों प्रकार के जो स्ट्रक्चर हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में 4 प्रकार के वाक्य बनाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा जल्दी से। सॉरी, चलिए अब हम बात करते हैं इनके एक एक सेंटेंसेस बनाते हैं। किस प्रकार के सेंटेंसेस बनेंगे? मिटा देता हूँ मैं इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक आपने। 4 वाक्य मैं आपको इन चारों तरह के करवाता हूँ। देखिएगा पहला वाक्य कौन सा है, बहुत इजी है ये, बस आप ध्यान से पढ़िएगा। पहला वाक्य, मिस्टर शर्मा has been teaching here since 2002। ये मैंने वाक्य लिखा है, शर्मा जी यहाँ 2002 से पढ़ा रहे हैं। ये वाक्य पॉजिटिव का है। जब इसको मैं नेगेटिव में चेंज करूँगा तो ये वाक्य कैसे बनेगा? मिस्टर शर्मा हैज़ नॉट been teaching here since 2002। ये नेगेटिव वाक्य है। इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इस हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, हैज़ मिस्टर शर्मा। बहुत आसान है भाई, एक बार सीख लिया तो कभी भी नहीं भूलोगे। हैज़ मिस्टर शर्मा बीन टीचिंग हेयर सिंस 2002। और इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे हम? हैज़ मिस्टर शर्मा, बस नॉट यहाँ सब्जेक्ट के बाद लगाना है, नॉट बीन टीचिंग हेयर सिंस 2002 क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल नीट एंड क्लीन चीज़ें हैं, बस आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है। सॉरी, देखिएगा यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, ये चेंजेस हैं बस इसके अंदर। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बाकी तीनों टेंस की तरह, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो, इसमें भी हम चारों तरह के वाक्य को एक ही पैटर्न के ऊपर बनाते हैं। आई थिंक आपको ये पैटर्न जरूर समझ में आएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट जल्दी से, ठीक है। अब ये था भाई प्रेजेंट टेंस। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको नेक्स्ट इस टेंस की सेकंड पार्ट की वीडियो चाहिए जल्दी ही, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट रुकने नहीं चाहिए। फ़िलहाल मुझे आपका सपोर्ट भी चाहिए, और ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।